सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता शुक्ला। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड हम करने वाले हैं ऑलिव बोर्ड एसएससी सीजीएल 2024 ईयर 1 लाइव टेस्ट। तो आज थोड़ा लेट हो गया है मॉक, क्योंकि कल टाइम नहीं मिला और आज दिन भर इतना नॉइज़ था बाहर, क्योंकि बाहर भागवत कथा चल रही है, अभी भी चल रही है। अब लेकिन टाइम नहीं बचा है, 5:30 हो चुका है और 7 बजे तो चला ही जाएगा ये पूरा मॉक टेस्ट। तो मैंने सोचा अभी दे देते हैं अब। सो अगर बैकग्राउंड में नॉइसेस आए तो प्लीज़ क्षमा प्रदान करें। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपना टेस्ट। एंड आज थोड़ी सी चीटिंग ये हो चुकी है कि आप लोगों ने मुझे टेलीग्राम पे ये बता दिया है कि मैथ्स थोड़ा लेंदी है। मैंने टेलीग्राम पे आप सबके मैसेजेस देखे और वहाँ पे मुझे पता चला है कि मैथ्स थोड़ी सी लेंदी है। तो मैं थोड़ी मेंटली प्रिपेयर हूँ, तो मैं ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर लूँगी। लेकिन चलिए ठीक है, तभी मैं नहीं देती हूँ संडे को टेस्ट, क्योंकि सैटरडे में पता चल जाता है मुझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। ओके ओके। डी में आना है। ओके, 90 डिग्री घूम गया है, ये 90 डिग्री घूम जाएगा। इसका मतलब या तो सेकंड होगा या तो थर्ड होगा, या तो फर्स्ट भी हो सकता है। देन डी का उल्टा डब्ल्यू, डी का उल्टा क्या था, जी, जी नीचे आ जाएगा। ओके, सेकंड थर्ड। देन ओके, अंदर वाला बार ये आधा सेकंड, ये आधा हो गया। एंड अंदर वाला बार, बाहर वाला अंदर। ठीक है ठीक है ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, इसका मतलब इसका मिरर इमेज ढूंढना है। मिरर इमेज थर्ड वन, एस ए एस ए डब्ल्यू आर एस ए, डब्ल्यू आर एस ए आई, डब्ल्यू आर एस ए आई, एस ए आई। ओके, बी एल से एल, ए बी सी। ओके, जेड ए बी, डब्ल्यू एक्स वाई, डब्ल्यू का उल्टा डी। ओके, जेड का उल्टा ए एंड प्लस वन है ना, एंड डब्ल्यू का उल्टा डी प्लस वन। तो यहाँ पे डी से -1, सी, सी का उल्टा एक्स। तो ओके, या तो डी होगा या तो ये फर्स्ट एंड फोर्थ में कोई होगा। प्लस एम एन ओ एक्स। ओके, एक्स का उल्टा एम का उल्टा एन प्लस वन, एक्स का सी प्लस डी। यू का उल्टा कितना होता है, यू 21 होता है ना। बताओ, यू का उल्टा मैं भूल गई हूँ। 27 साथ में 6 एफ 6 एफ एफ। तो क्या था, एक्स का उल्टा सी प्लस एफ का प्लस जी। Isaac Newton, J.J. Thomson, इलेक्ट्रॉन। ओके, इसकी मिरर इमेज कहीं से भी निकाल देंगे तो हमारे पास में ऐसे और लाइन आएगा, दैट इज फोर्थ। सभी बर्ड प्रे, ओके, सभी ब्रेड जो हैं वो क्या है। ओके, प्लेट है, कुछ ब्रेड बन है, कुछ ब्रेड जो है वो बन है, कुछ प्लेट बन है, कुछ प्लेट जो है वो बन है। हाँ, कोई बन प्लेट नहीं है, नहीं। कुछ बन ब्रेड है, कुछ बन ब्रेड है। हाँ सही है। 1 एंड 3, 1 एंड 3। तो कौन से घूर्णन के अनुमति सन्निहित है। ओके, ये वाला पोर्शन कहाँ पे से लिया गया है, यहाँ से कट है तो यहाँ से कट नहीं है। ये ऐसे ये तो है शायद, नहीं 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 है। ये नीचे लाइन नहीं है, उसका मतलब फोर्थ होगा, फोर्थ ऑप्शन। ओके, फुल करना पड़ेगा। है। सो बेसिकली इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। क्या है, ओके, ये यहाँ से बीच में गया, ऊपर गया, देन नीचे आया। फुल कर लेते हैं। ये यहाँ से ऊपर गया, फिर बीच में गया, देन यहाँ गया, फिर नीचे आएगा। इसका मतलब स्टार, स्टार नीचे आ जाएगा। इसका मतलब जो यहाँ कोने में था वो बीच में आएगा, एंड स्टार कोने में बीच में, एंड थर्ड वाला। सिक्सटी एट 68 क्यू प्लस को प्लस 19 आर डिवीज़न को 5 पी इंटू को 25 एस -201 इक्वल्स टू एक्स -12 पी 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 इंटू 4। ओके, 201 55 25 95 एंड 1248 भी इधर ही आ जाएगा, एंड 68 भी इधर ही आ जाएगा। 8 8 16 16 5 21 की 1 2 9 2 11 4 15 और 6 21 211 माइनस 201 दैट इज 10। हाँ, कुछ ईयर्स मंथ्स हैं। ओके,
कुछ ईयर्स जो हैं वो मंथ्स हैं, सभी डेज वीक हैं। डेज वीक, चलो छोड़ो, सभी ईयर्स वीक हैं, सभी ईयर्स जो हैं वो वीक हैं और सभी डेज भी वीक हैं, तो सभी डेज को भी इसी के अंदर डाल देते हैं। कुछ वीक मंथ्स हैं, कुछ वीक जो हैं वो मंथ्स हैं, हाँ जी हैं। कोई डेज ईयर नहीं, कोई डे ईयर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, हो भी सकते हैं। तो केवल एक अनुसरण करता है। 4 218 7 731। ओके, यहाँ पे क्यूब का कुछ तो रूल होगा। 4 4 16 4 4 4 4 16 4 24 25 256। ऐसे 218 16 में 8 गया 8 और 4 में गया 38। कहीं से नहीं। 25 25 125। 216 किसका होता है? 6 क्यूब प्लस 2। ओके, तो 9 9 81 9 का 9 729 प्लस 3 ना 2 9 2 11। हाँ ठीक है। तो क्या था, 4 से 6 बनाएंगे, 7 से 9 10 से 12 12 का क्यूब। ठीक है, मुझे नहीं याद है, 5 48 प्लस 2 कर देंगे 1730 आ जाएगी, क्योंकि 2 2 ऐड हो रहा था ना। इसको चेक भी करना है लास्ट में, नहीं करेंगे, जाओ सही होगा मेरा। तभी मेरी सिली मिस्टेक्स होती हैं, यही करती हूँ मैं। 405 27। ओके, 405 को पहले खोल लेते हैं एक बार। कैसे खुलेगा? ओके, 5 8 40, 5 1 5। ओके, 9 and 9 तो 27 है। तो 9 into 3 हो गया, इंटू 5 into 5 25 75 है ना। अब इसमें क्या था, 405। तो इसको लिख देंगे 5 into 9 तो 9 कट जाएगा, और दूसरा वाला 9 इससे काट देंगे 5 से। ओके, इंटू फिर 5 में 5 से डिवाइड करना है। ओके, 40 into 32/5 करते, 5 8 40 8 दूनी 16 8 3 24 और 1 25 टू। हाँ ठीक ठीक ठीक, दोनों को इंटू करके अपॉन 5 करता है। तो 24 × 24 2 9 31 into 18 8 1 8 9 19 105। ये हो सकता है 19 into 105 का हो जाएगा 21 तो 399, ये वाला आंसर हो जाएगा। ओके, 7/5 5 7 5 से 15 8 से 24 7 21 5 से 15। ओके, ये दोनों में से होगा कोई। 7 बना 35 में 4 गया, 8 24 1 25। ओके नहीं, 7 में 14 7 7 में 49 माइनस तीनों में गया 8 4 दिन गया 1 तेरे का 9 3 2 5 5 25 7 9 15 7 35 8 24 7 35 15 दूनी 30 1 31 या फिर 5 6 30 1 8 6 48 7 दिन 14 15 15 दूनी 30 1 31 24। इसमें 1 प्लस में आ रहा है हमेशा, इसका कुछ मल्टीपल, जैसे 15 into 2 + 1 15 30 1 31 24 into 1 + 1। ये कैसे आएगा? 21 दून 42 में 1 चला जाएगा। 15 ये चलो देखते बाद में। 289 289 302 325 स्पेस 401 454 517। देखते हैं, दोबारा बनाओगे 3 एंड 9 में हट गया 1 5 में दोगे 3 23 4 में गया 3 5 53 1 2 3 4 33 5 3 8 3 5 358 BOXEQV। ओके ओके, BCDEFGHIJKLMNOPQ ओके, देन ओके YZABCDEFG क्या DEFGHIJKLMNOPY। तो TUVWXY। डेवियस को 10 100 किलोमीटर D4E5V22 I9O15 U21 S19। ओके,
5 4 9 9 9 18 2 20 5 25 और 1 26 और 9 15 35 की 3 2 5 2 7 2 9 95 प्लस 5 है। ओके J10 A1 N14 I9 T20 O15 R18 ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 1 हाँ 4 1 5 9 5 14 5 19 और 9 8 27 2 2 2 4 2 6 2 8 87 एंड इसका बना है 50 तो इसमें तो माइनस आ जाएगा 37 50 एंड 100 ओके 1 2 3 4 1 2 3 कुछ नहीं है सारे वोवल्स E5 I9 O15 U का 21 ना 5 5 10 10 20 की 0 2 हजार 2 2 4 1 5 50 इंटू 2 ओके इसमें क्या है A1 I9 O15 और जेनीटर 9 1 10 5 15 5 कैसे लगाएगा 1 2 25 इंटू 2 ओके ओ का निकालेंगे पहले वाओ ये क्वेश्चन तो काफ़ी सही था R A1 TI9 O15 15 30 30 10 40 40 दूना 80 ये बात ओके 36 डिवीजन डिवीजन 1 2 3 1 2 3 डिवीजन 2 बटे 16 ओके अरे यार करना ही पड़ेगा 36 इंटू 12 माइनस 216 इक्वल्स टू 108 प्लस इसमें पक्का लास्ट वाला टेक्स्ट बुक में हमेशा इसमें लास्ट वाला सही होता है ऑलिव बोर्ड में चेंज कर देते हैं 4 8 32 सही है ना 4 हाँ बस क्या कर रहे हैं हम ओके ये तो दुगना है तो इसका ये आ जाएगा इधर हो जाएगा प्लस में मुझे नहीं लग रहा ऐसे आएगा चलो देखते हैं 216 16 दूनी 32 432 आ जाएगा यहाँ 12 72 की 2 7 12 3 36 आ गया इसी से D1H डी एच की बहन है डी बहन हो गई एच की H7K एच के का पुत्र है एच पुत्र हो गया के का एंड K5N के एन की पत्नी है K5N की एन की पत्नी हो गई एंड N2O एन ओ का दादा है एन जो है वो ओ का दादा है यहाँ कहीं भी ओ हो सकता है का दादा है O7V ओ वी का पुत्र है ओके वी का पुत्र है एक सेकंड रुको V5H वी एच की पत्नी है वी पत्नी हो गई एच की तो ओ इसका पुत्र हो गया क्या निकालना है कौन सा सही है डी ओ की पैटर्नल आंटी है डी डी जो है वो ओ की पैटर्नल आंटी है हाँ जी सही वाला निकाला ना कन्वर्जेशन हो सकता है मेरी आवाज़ धीमी आ रही हो मैं खो जाती हूँ स्टेनस SCDEFOPQRNOPQ VABCDE CDEF STUV हैं OPQRTUVW NOPQOPQRIA कन्वर्सेशन यहाँ पे FRQTAVWMOZRQ CDEFOPQRNOPQVUVABCDESTUV लेकिन ऐसा बन नहीं रहा कौन सी एस 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 एस का डब्लू ओके टी 1 2 4 1 2 3 4 का ओ डब्लू ओ आर का वी है कॉन्वर्ट 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 हाँ ठीक वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए ओके 10 वाला बड़ा वाला 1 2 3 4 5 छोटे वाले कितने हो जाएंगे 5 6 7 8 9 10
ये हो गया, ये हो गया 11, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। बस और तो है नहीं कोई, दो और शायद कहीं से निकलेंगे। ताहिरा उत्तर दिशा में चलना शुरू करती है, ओके। 7 मीटर की दूरी तय करती है, ओके। बिंदु जी पर रुक जाती है, ओके जी। फिर वह दक्षिणावर्त दिशा, ओके दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, हाँ दक्षिणावर्त दिशा क्लॉकवाइज में 45 डिग्री मुड़ती है, तो यहाँ से ऐसे जाएगी 45 डिग्री एंड देन मतलब मुड़ी है, चलो ठीक है जा नहीं रही मुड़ी है। उसके बाद वो पुनः 135 उल्टा घूमेगी, वामावर्त मतलब उल्टा, मतलब इधर 45 देन 90 डिग्री इधर, ओके इधर हो गई, देन 90 डिग्री वामावर्त 90 डिग्री इधर, तो साउथ हो जाएगी। ठीक ठीक ठीक, सही है। 798, ओके। 196 14 का स्क्वायर है एंड 14 सत्तर 98, ओके। 7 7 इंटू 14 एंड 14 इंटू 14 ऐसे है ये। 13 182 बाई 13, 13 में 13, 13 चौक 114, 13 इंटू 14 एंड ये तो 14 इंटू 14 नहीं है, देखते हैं 364 क्या है, 14 से जाएगा, 14 28 यार, 14 26 26 इंटू, ओके इंटू करके, ठीक है ना। ठीक है, तो 2 16 इसी में 2 का इंटू है। 1938 18 चौको 8 हो गए, यहाँ पे 13 15 3 14 का इंटू करना है 15 में, 14 इंटू 15, 15 चौको 60, 15 6 18 इंटू 14 चौको 32 ना, 14 इंटू 11 एंड 2 चौको 8 2 15 30, हाँ 91 7 एंड 156 का क्या होगा, 19 13 7 91 एंड 247 अपॉन 19 करेंगे तो 19 हाँ 90 5 19 सत्तावन 13, तो 13 करेंगे तो 156 में जब हम 13 करवाएंगे तो 12 आ जाएगा इसका। डिफरेंट वन, गरबा कथकली कुचिपुड़ी जैज, जैज म्यूजिक होता है, ओके इसको स्किप करेंगे, जाएंगे हम लोग मैथ्स पे। मैथ्स लेंदी है ये मुझे पता है। अब स्टार्ट करते हैं। प्रिया अकेले एक दीवार को 16 घंटे में पेंट करने में सक्षम है। आधी दीवार को 12 घंटे में पेंट करने में सक्षम है। यदि प्रिया पहले दीवार को पेंट करना शुरू किया है और प्रत्येक दूसरे दिन रिया उसके साथ जुड़ जाती है, दीवार को कितने समय में पेंट किया जाएगा। ओके 1/16 प्लस ये आधी दीवार 12 घंटे में कर रही है, तो इसका मतलब पूरी 24 में करेगी। ये दोनों मिल के क्या करेंगे, 24 48 3 2 5 5/48 काम कर रहे हैं। तो और एक दिन क्या करेंगे लोग, 16 16 3 48, एक दिन 3 काम करेंगे, 3/48 5/48 दिन 3/48 दिन 5/48, ऐसे काम करने वाले हैं। ओके 12 है एंड 16 है, इसका आंसर पता है कैसे आ जाएगा। सबसे पहले तो 1 अपॉन, अगर ऐसे करते हैं तो यार 48/5 दिन ले रहे हैं, 5 9 45 9.5, इसका मतलब अगर दोनों एक साथ काम करेंगे तो 9.5 डेज लेने वाले हैं ये लोग। इसका मतलब ये तो कैंसिल हो गया, 12 बचा क्योंकि 10 और 14 होंगे नहीं, 12 और 16 सॉरी 24 और 16 का जो 4 आएगा ना इसका HCF, तो 4 से डिविजिबल होगा, 12 घंटे आ जाएंगे। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, 3 प्लस 16 3 48 ना, फिर 5 बार 3 + 5 तो 5 3 8, तो 2 दिन में 8 काम हो रहा है, 48 काम करना है, तो 8 संग 48 और 2 दिन में हो रहा था तो 6 दूनी 12, हाँ ठीक है। एक दुकानदार की तौल मशीन 600 ग्राम दर्शाती है, जबकि वास्तविक बाट 540, ओके 600 पे वो 540 दिखा रहा है, तो 1000 ग्राम मतलब 1 किलो पे कितना दिखा, चलो वो छोड़ो पहले बाद में। काजू का क्रय मूल्य 900 रुपीज़ प्रति केजी है, ओके निकालना तो पड़ेगा 1000 का। समान तौल मशीन का उपयोग करके 300 ग्राम के पैकेट बनाए जाते हैं, 8% का, ओके ये हटाओ, 600 क्या है 8% लाभ देती है, पैकेट का मूल्य कितना होना चाहिए, ओके 600 ग्राम पे ये दिखा रही हो, अगर समान तौल की मशीन, ओके तो 300 ग्राम जब तौला है उसने तो एक्चुअल में कितना होगा, इसका भी आधा कर देंगे, 2 ग्राम होगा एक्चुअल में, तो इसका मतलब 270 का CP निकालना पड़ेगा।
300 ग्राम का सीपी नहीं, 1 किलो का सीपी है 9, तो 900 रुपये बटे 1000 है, तो 270 की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो 0 0 काट देंगे, 0 0 काट देंगे, 9 7 63 6 9 दूनी 18 8 14 243 रुपीज़। तो इसका मतलब 243 रुपीज़ में 270 ग्राम मिल रहा है हमको। करना क्या था? अच्छा, यही 300 ग्राम है, तो इसी 243 में हमें 108/100 कर देना, क्योंकि मैं 8% का लाभ चाहिए था। प्रत्येक पैकेट मुझे है ना। सो कर देंगे, बेसिक मेथड से करेंगे। इंटू 8 3 24, 2 8 32, 2 34, 3 8 2 16 और 3 19 गुणे 0 0 0। बेसिक मेथड मैं इसलिए कर देती हूँ क्योंकि मुझे जहाँ पे लगता है ना कैलकुलेशन में खेल हो सकता है इस गेम इसमें, क्योंकि कैलकुलेशन टफ है। 9 3 12 4 262.44। उसमें जहाँ कैलकुलेशन मुझे लगता है थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, तो मैं वहाँ छोटी छोटी कैलकुलेशन भी जल्दी जल्दी कर, मतलब ऐसे बेसिक मेथड से करती हूँ। एक फार्म में बकरियों की संख्या गायों की संख्या से 10 अधिक है। बकरियाँ गोट इक्वल्स टू गाय काऊ +10। ओके, लेकिन मुर्गियों की संख्या से इतनी कम है। किसकी? बकरियों की संख्या। गोट इक्वल्स टू मुर्गियों का हैन का 2/3, क्योंकि 1/3 कम है। यदि फार्म में केवल बकरियां गायें और मुर्गियां हैं तथा पैरों की संख्या, पैर किसके? ओके, गोट के कितने हो जाएंगे? 4 एंड काऊ के 4, तो 4G + 4 काऊ प्लस कौन बचा? हैन के 2 होते हैं, 2 हैन इक्वल्स टू 620 दी गई है। ओके, चाहे तो काट दें, लेकिन नहीं काटेंगे। चलो देखते हैं, काट ही देते हैं। नहीं काटते, चलो फोर रखा रहने देते हैं। क्या निकालना है? बकरियों जी की वैल्यू निकालनी, तो इसका मतलब सबको जी में कन्वर्ट कर देंगे। तो 4G तो यहाँ पे है ही है, 4C की जगह पे हम लोग G-10, तो 4G - 40 लिख देंगे। ठीक है, प्लस 2H, H की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे? अच्छा, 2H को यहाँ रहने देते, 3G लिख देंगे। इक्वल्स टू 620। इसको सॉल्व करेंगे, 4 4 8 9 10 11 11G इक्वल्स टू, इसमें से 40 ऐड हो जाएगा तो 660 हो जाएगा। 11 छक्का 4 4 4। क्या पूछा गया था? बकरियाँ गोट 60। 3 व्यक्ति एक कार्य को 8 12 20 अरे 12 120 लिख दें। 15 8 120 प्लस 6 5 11 21 10 31 बटे 120, 120 बटे 31। 3 चौको 12, 4 के 4 3 बार जाएगा, 3 करना 3 3 3 9, और यहाँ पे 23 आ जाएगा, 27 आ जाएगा। 3 क्या 27 वाला 31 नीचे ना? हाँ, एक सेकंड मैं चेक कर लूँ पिछला वाला क्या था। 44, हाँ 3 बार ही जाना। नारियल तेल और बादाम के तेल के मिश्रण का 30 लीटर है, तो यार लेंदी क्वेश्चन पेपर, जिसमें नारियल के तेल और बादाम 2:1 में है। नारियल बादाम, चलो 18.30 लीटर है ना, तो 2 1 3 20 और 30, ओके सॉरी 20 और 10 में हो गया। जिसमें नारियल के तेल और बादाम के तेल के दूसरे मिश्रण के इतने लीटर को साथ मिलाया जाता है। इसमें नारियल और बादाम के तेल, ओके 5 और 18/5 की वैल्यू जो है वो 9 है, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 दूनी 18, 5 दूनी 10 बटे 5, नहीं 5 भी तो कट जाएगा 2, तो यहाँ पे 2 हो गया। एंड 18/5 की वैल्यू 9 है, तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 8 बटे 5 आ जाएगी। इन दोनों को ऐड कर देंगे, यहाँ पे 22 लीटर आ जाएगा। और यहाँ पे क्या अंतिम मिश्रण? ओके 58/5 आ जाएगा। इसको इंटू कर देंगे, 110 गड़बड़ है। 2 11, 2 दूनी 4, दोनों 18, तो 11 बजे 55 एंड 29। हाँ ठीक है, 15 प्लस x इक्वल्स टू 24 इंटू 3 एकम 3 2 5 बटे 3 3 अठे 4 45, 40 में 15 जाएगा, 25 बचेगा। 40, हाँ ठीक है, समलम है। ओके, डब्ल्यू एक्स वाई जेड के समांतर है। ओके, 3WX = ZY, मतलब WX छोटा है, तो WXYZ, ये x है तो ये 3x मान लो, ठीक है ना? 3WX, हाँ ठीक है। XZ और ओके विकर्ण आपस में P पर मिलते हैं। त्रिभुजों ZPYZ, P कहाँ है?
ओके पी जेड पी वाई ये वाला एंड त्रिभुज जेड सॉरी एक्स पी डब्ल्यू एक्स पी डब्ल्यू है एक्स पी डब्ल्यू कैसे त्रिभुजों जेड पी वाई एक्स पी डब्ल्यू ये वाले का पक्का यही है ना। हाँ तो इसका 3 है ये 9 है तो 9:1 है ना क्षेत्रफल है हाँ ठीक है 9 माइनस रूट 14 ओके वाला है। इसमें क्या होता है जो अंदर होता है ना इसके इनटू में ऐसी संख्या निकालनी होती है जिसका टोटल ये आ जाए। सो √9 माइनस 2√14 तो 7 और 2 आएगा इसमें तो 7 प्लस 2 माइनस 2√14 हाँ तो ये 7 माइनस नहीं √7 माइनस √2 का ना क्योंकि ये हाँ इसका होल स्क्वायर तभी तो 7 आएगा 2 हाँ अंडर रूट कर देंगे एंड यहाँ पे माइनस में क्या था √15 माइनस इसका 2 अंदर ले जाएंगे तो 4 हो जाएगा ना 14 हाँ 14×56 एंड 2√56 इसको हम लिखेंगे एक तरीके से एंड 8×7 = 56 8×7 = 15 ठीक है तो यहाँ पे √8 माइनस √7 का होल सॉरी स्क्वायर का अंडर रूट है ना ये कट जाएगा √7 माइनस √2 यहाँ क्या था माइनस √8 प्लस √7 ऐसा खुल जाएगा कटेगा कुछ नहीं कटेगा 2√7 माइनस √2 माइनस √8 आ रहा है यार इन दोनों में तो होगा यहाँ पे इसको सॉल्व करना पड़ेगा कुछ 8 अच्छा 8 को हम लोग 2√2 लिख देंगे यहाँ पे √2 है माइनस माइनस तो 3√2 ओके ये वाला हो जाएगा। एक पुलिसकर्मी का चोर पीछा करते हुए 1400 मीटर आगे है पुलिसकर्मी चोर का क्रमशः इतने इतने की चाल से है दूरी कितनी है ओके दूरी सेम चल रहे हैं x किलोमीटर मान लीजिए दूरी चल रहा है तो x किलोमीटर चला वो x प्लस 1400 चल रहा है ना पुलिस वाला वो 13 की स्पीड से चल रहा है इनको टाइम सेम लग रहा है इसलिए x किलोमीटर चल रहा है 11 की स्पीड से 11x प्लस 154,000 इक्वल्स टू 13x एंड यहाँ पे 2x की वैल्यू आ जाएगी तो 154,000 की वैल्यू 2 7 14 तो क्या हो गया पुलिस ने कितने चले थे x प्लस 1400 तो 77 में 14 का इंटू कर देंगे 7 4 11 7 2 9 91 9.1 किलोमीटर समकोण है y 90 पे है सॉरी y 90 पे WXY समकोण है y 90 पे है x 50 है ओके RW को स्थित एक बिंदु है ये x है ना एक बिंदु है WX इंटू वाई आर W ये क्या है R है ठीक है WX इंटू वाई आर ओके वाई आर इक्वल्स टू एक्स वाई इंटू वाई डब्ल्यू ओके ये तो एरिया वाला हो गया इसका मतलब ये 90 डिग्री है इसका मतलब आर वाई एक्स की वैल्यू 40 आ जाएगी सिंपल उम्मीदवारों पेयर के लिए इस प्रकार भाग लिया कि उम्मीदवार एक्स को वैध मतों का 56% प्राप्त हुआ और वह इतने मतों से बहुमत हुआ तो पहले तो वैध मत निकाल लेते हैं यहीं से हम निकालेंगे पहले पढ़ लेते हैं निकालना भी है यदि शहर की 20% जनसंख्या ने मत नहीं डाले और डाले गए 15% मत अवैध पाए गए तो शहर के मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है नहीं समझ में आया क्या शहर की 20% जनसंख्या ने मत नहीं डाले और डाले गए 15% ओके ओके 56 एंड 100 में 10 में 6 गया 4 एंड 9 में 5 गया 4 44 6 में 4 गया 2 5 में 4 गया 1 है ना 12% ही है तो ये जो है 8160 इसकी वैल्यू 12 है तो 100 की वैल्यू निकालेंगे 12 9 12 95 068,000 जो थे वो वैध मत थे वैलिड वाले अब क्या था यदि 20% जनसंख्या ने मत नहीं डाले और डाले गए मतों में से 15% अवैध हो गए तो ये वैध वाले जो हैं ये 85% है तो हमको 100% निकालने पड़ेंगे है ना तो टोटल वोट हो जाएंगे और जो टोटल वोट आएंगे वो 80% होंगे क्योंकि 20% जनसंख्या ने मत डाले नहीं है तो 100% भी निकालने पड़ेंगे ओ गॉड कैलकुलेशन तो बड़ी गंदी जा रही है लेकिन हम करेंगे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं गलत कर रही हूँ कुछ नहीं कर रही हूँ हाँ 17 चौको 68 17 पन्ना 85
कुछ दिख रहा है मुझे सही सही? 4 दुनिया 8 0 20 500 5 से 5 काट देंगे 100 एंड ओके 1 लाख ना 100 1 लाख 3 0 यहाँ पे है। क्या पूछा गया था? एक सेकेंड 61 कुल मतदाताओं की संख्या। ओके सही है। 20 आदमी एक परियोजना के कार्य को x दिनों में कर सकते हैं। 15 औरतें मतलब 20 आदमी x दिन काम करेंगे। ओके 20x काम करेंगे। अरे इरेज हो जाओ। 20 मेन हैं वो x डेज काम कर रहे हैं और 15 औरतें उसी कार्य को x + 20 डेज में कर रही हैं। तो 15 वुमेन हैं जो कि x + 20 डेज कर रही हैं। तो अगर इसको 20 मैन अपॉन 15 वुमेन कर देंगे तो x + 20 = x आ जाएगा। एंड यहाँ पे एक दिन में 60 आदमी द्वारा किए गए कार्य की मात्रा और एक दिन में 45 औरतों द्वारा किए गए कार्य का अनुपात 60 मैन अपॉन 45 वुमेन 2/1 इंटू 1 ठीक है। 20 के 60 15 3 45 का इंटू में 3 है तो इसका मतलब इसमें भी इंटू है तो x + 20 अपॉन x = 2/1 x + 20 = 2x देन x = 20 आ जाएगा। इसका मतलब 20 मैन जो हैं वो 20 डेज ले रहे हैं एक काम करने। तो एक आदमी कितने दिन लेगा? 20 इंटू 20 डेज लेगा। तो 40 आदमी कितने दिन लेंगे? 20 40 2 10 डेज लेंगे। ऊंचाई और वजन देने में एक बेलनाकार जग के रस में रस का आयतन क्या है? 22/7 r² 14 इंटू 14 इंटू 70 14 2 दूनी 4 2 दूनी 4 इंटू 14 इंटू 70 कर दो ना यार 4 14 14 56 और 5 42 की 2 हाथ लगा 4 7 7 4 3 1 2 4 3 1 2 रिचार्ज टीवी और मोबाइल अंकित मूल्य 5:6 के अनुपात में है तो टीवी पर 20% की छूट देता है 70%। इसे मोबाइल सेट दोनों को छूट 20% मोबाइल पर दी जाने कुछ 6 5 11 11 का 20% 80 535 350 प्लस 6x इक्वल्स टू 11 88 880 यहाँ पे 0 8 में 5 के 3 8 में 3 के 5 530/6 6 6 नहीं है 54 होता है तो 6 8 48 बचेगा 5 एक सेकेंड 5 6 42 6 48 88.2 6 3 88.3 तो 12 बड़ा 11.66 आएगा छूट x equals to this okay x equals to 4 minus 4 to the power 1/3 plus 4 to the power 2/3 तो हमें x³ - 12x² प्लस 60x निकालना है। ये लेंथी क्वेश्चन होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये मुझे आता है मैंने किया हुआ है। इसमें क्या करते हैं जैसे इसको हम लोग a मान लेंगे तो एक सेकेंड हाँ तो ये a हो जाएगा ये a² हो जाएगा एंड ये a³ हो जाएगा। अच्छा इसको सॉल्व करने में बहुत टाइम जाता है तो इसको स्किप करते हैं। ठीक ठीक काम करते हैं। a + b + c है तो 1 1 1 रख लेंगे पहले तो हम लोग मान के बराबर। ओके देखते हैं अगर 1 1 वाले मेथड से हो रहा है। 1 + 1 2 में 1 गया 1 प्लस 2 में 1 गया 1 -8 8 में 2 गया 6 -6 आंसर आना है। किस में आएगा? a b and c 6a 6 इंटू 2 में गया 1 इंटू 2 -1 तो यहाँ से आ जाए -6। अब देखें कहीं और तो -6 नहीं आ रहा है। सो 3 1 1 2 में 2 में 1 गया 1 एंड 2 में गया 1 नहीं 6 है 2 में गया 1 2 में गया 1 प्लस 6 आएगा यहाँ पे एंड यहाँ पे तो 3 है फिर भी देख लेते हैं 2 में गया 1 -3 आ जाएगा तो हमारा ये वाला आंसर होगा।
ठीक है, याद करें सी वृत्त का केंद्र है, एम पी एन एन क्यू दो जीवाएं हैं, एन पी एन क्यू दो जीवाएं, एन क्यू दो जीवाएं, ओके। तथा एम क्यू एन पी प्रतिशत कहते हैं टी पर प्रतिशत, एम सी एन 124, एम सी एन एम कहाँ है, एम सी एन अच्छा 124, और पी एम टी नो 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 पी पी एम टी, ओके ये वाला एंगल जो है ये 26 है। तो एम टी एन कितना है, एम टी एन कितना है, ये कितना दिया हुआ था, अच्छा ठीक है, इससे आधा तो नहीं हो सकता ना। ओके ये 124 है, तो इसका आधा तो यहाँ वाला हो जाएगा, ये एन क्यू एम वाला क्या हो जाएगा, 124 का आधा, दो छंग 12 दो तीन चार, ये 62 हो जाएगा। अगर ये 62 है तो ये भी 26 से सेम है, तो ये 26 हो जाएगा। तो 62 एंड 26 आ जाएंगे, उसी का इक्वल है 6 2 8 88 डिग्री का आ जाएगा ये वाला। शहर ए की कुल जनसंख्या का शहर सी की कुल जनसंख्या से इस अनुपात पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या है ए की, 7 3 10, 5 5 10 की जोड़ हर लगा 1 4 4 8। सी सी 5 5 10 मतलब 100 हो जाएगा, 1000, दो चौको 8 दो पंचे 10, 4:5। भाई लेंदी तो है क्वेश्चन, एक के बाद एक बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, कितना टाइम बाकी है, अभी है थोड़ा। एक व्यक्ति क्षैतिज रेखा के अनुदिश एक पहाड़ गाड़ी की ओर पहाड़ी, ओके, बिंदु ए पर थी तो पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, ए पर थी 30 डिग्री था, बी पर थी तो कोण बदल कर 45 हो गए, ओके। ये वाली सिचुएशन बन रही है, यहाँ पे 45 है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। बिंदु ए और बी के बीच की दूरी ए और बी के बीच की दूरी 56 दी है, ये तो पहाड़ी की ऊंचाई एक्स मान लेते हैं, तो ये भी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन एक्स प्लस 56 की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 10 30 1/√3। तो यहाँ पे √3 x इक्वल्स टू, तो यहाँ पे आ जाएगा 56 इक्वल्स टू, सॉरी √3 - 1 इक्वल्स टू इंटू एक्स है ना, इक्वल्स टू 56। अब यहाँ पे x इक्वल्स टू 56 अपॉन √3 - 1 √3, ओके इंटू खुलेगा। वैसे लास्ट वाला 28 वाला ऑप्शन होना चाहिए, फिर भी सॉल्व करके देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे डर लगता है गलत हो गया तो क्या होगा। तो यहाँ पे 3 में 1 गया, 2 2 से काट देंगे, हाँ √3 + 1, x+1/x की वैल्यू, अरे कहाँ गया भाई, इधर आओ, हाँ x+1/x की वैल्यू ये है x³ में, ओके। तो यहाँ पे x² + 1/x² की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 और -2 6। तो x माइनस, क्योंकि माइनस में निकालना है तो -1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें -2 कर देंगे, इसमें -2 कर देंगे, 4 आ जाएगा, उसका अंडर रूट कर लेंगे, 2 आ जाएगा 2, ओके। हर फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ चीज़ें हो जाती हैं ऐसे। x³ -x +1/x माइनस 1/x³, तो यहाँ पे x माइनस 1/x की वैल्यू क्या है, 2 है, इस पक्का सही है। ये तो प्लस में आएगा ना, एक सेकेंड देखो, x³ -x +1/x एंड माइनस से, ठीक है चलो भाई ऐसे ही कर लेते हैं। सो यहाँ पे x³ -1, इसकी वैल्यू क्या है, 6 12, x³ -1/x³ माइनस x -1/x इक्वल्स टू 12, सही लिखा। ये 2 है तो 2 इसमें 2 जुड़ जाएगा, 14 आ जाएगा, तो नहीं 14 में 3 जाएगा 11, क्या सही, सिली मिस्टेक कराने के लिए रखा था ना। कॉट 11 10 79, 9 1 10 7 9, हाँ ठीक है, तो ये 1, तो इसको अगर इसको भी हम लोग ऑफ कॉट 11, तो यहाँ पे 2 10 79 आ जाएगा, इसको हम लोग कर देंगे कॉट 11, तो 2 आ जाएगा इधर, 2 दूनी 4, ओके ऊपर का हो जाएगा 4, नीचे sec² 73 माइनस cot² 17, तो sec की जगह पे हम लोग cos 17 कर देंगे, तो इसके माइनस में आ जाएगा 1 प्लस साइन
मैं कॉस 6 2 8 ये भी बना आ जाएगा। 2 दूनी 4 2 आ जाएगा आंसर। तीन संख्याओं का औस का अनुपात जो है वो ये है। एलसीएम ये है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी, एचसीएफ निकालना है। ओके, तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या 1912 दोनों से जाएगा। ऐसी संख्या जो 1912 दोनों से डिवाइड हो जाए। 108 12 10 22। ओके, करना ही पड़ेगा। 32 4 दूनी और 3 11 करना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा बेसिक। 504 अपॉन 19 इंटू 17 इंटू 12। 12 एक 12 3 12 दूनी 24 11 बचा। 12 अठे 96 14 नहीं नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ कर दिया मैंने यहाँ पे। फिर से देखते हैं। 12 11 12 3 35 12 दूनी 24। हाँ 11 बचा 110। 12 अट्ठे 96 10 14 12। अच्छा 12 नहीं है 108 2 12 दूनी 24। सॉरी, कुछ ऐसी मिस्टेक्स करती हूँ ना। 17 17 119 10 बचा 17 6 6 4। तो 4 टाइम्स जाना चाहिए ना। तो इसका 4 टाइम्स 228 का 4 टाइम्स 4 अठे 32 है कोई। 2 है। 4 अठे 32 4 दूनी 8 3 11 1 4 दूनी 8 1 9 912। अमन ने 8 वर्षों के लिए 300 टाइम टाइम 19। ओके ओके ठीक है। 8 वर्षों के लिए 300 300 गुणे 8 प्लस 4 2 क्या है तेरे पे जमा किए उससे ज़्यादा। ओके, कैसे निकालेंगे। हाँ ठीक है ठीक है। 3 अठे 24 2400 प्लस 4250 प्लस 1272। सही करना है। क्या है क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमने 8 वर्षों के लिए इतने इतने बैच के रूप में इतने। ओके 8 3 24 2400 सही तो कर रहे थे। 4250 12 की 2 हाथ से लगा 7 12 4 12 1 36 और 4 3 4 12 के 12 और 4 16 6 हाथ से लगा 1 12 के 12 और 1 13 2 5 3 8 6 2 8 4 2 6 6 12 की 2 हाथ से लगा 1 4 2 6 1 7 3 10 की 0। तो पता नहीं सही किया कि नहीं किया। इसमें क्या करना है। x अपॉन 100 इक्वल्स टू 2433.84। अब इसमें 2 दूनी 4 2 अट्ठे 16 नहीं 2 नहीं 12 12 दूनी 24 2 12 अट्ठे 96 और 2 98 9 12 दूनी 22 और 9 2 3 12 33 33 12 दूनी 24। हाँ ये 12 बार चला जाएगा 12% आ जाएगी ब्याज दर। हाँ 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में 24 सेंटीमीटर की एक जिह्वा खींची गई। 24 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर त्रिज्या। ओके त्रिज्या 15 जीवा। ओके ये निकालनी ना। तो 15 12 तो 15 12 9 ट्रिपलेट होता है 15 12 9। के एल एम में एन एल एम पर स्थित एक बिंदु इस प्रकार है। के एल क्या क्या त्रिभुज के एल एम एल एम पर एन है। ठीक है कि एल के एन एल के एन इक्वल्स टू एम के एन। ओके ये दोनों इक्वल है। के एम इक्वल्स टू 25 24 एल एम इक्वल्स टू 15 एल एम इक्वल्स टू 15 एल एन एम एम क्या 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 एल एन जो है वो एन एम से 5 सेंटीमीटर कम है। एल एन जो है वो एन एम से 5 सेंटीमीटर। तो ये x माइनस 5 है और ये x है। तो 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 15 15 5 20 में 2 तो x हो जाएगी 10 और ये 5 का मैं तो 5। ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गई 10 और ये हो गई 5। ठीक है के एल तो ये जो बराबर है इसका मतलब 5 अपॉन के एल हम कर देंगे x x इक्वल्स टू 10 अपॉन 24 5 दूनी 10 12। हाँ 7 मैथ्स हो गई। एक सेकेंड 65 क्वेश्चन बाकी है। और कौन सा बाकी है।
बस एक क्वेश्चन 65 है ना। इसमें a की क्या आपने लिया था 1/3 ना, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू a 1/3 का क्यूब हो जाए, a क्यूब माइनस a प्लस ए स्क्वायर। ये मुझे एग्जैक्ट नहीं आता लेकिन ऐसे कुछ होता है, इतना पता है मुझे। सो x इसकी जगह पे हम लोग 4 लिखते हैं अगर, तो x माइनस 4 इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस ए। अगर हम इसको एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर कर दें, नहीं 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 नहीं, कुछ तो होगा यार। इसको कुछ इसी मेथड से करते हैं, मुझे याद था। चलो पहले इंग्लिश कर लेते हैं फिर आके इस पे सोचते हैं। And despite the challenge, she refused to give up and continued working towards her goals. क्या निकालना था? Idioms that italic was. Despite the challenges, she refused to give up. Burn the midnight oil. Throw in the towel. ये होगा give up. Jump the bandwagon. Spill the beans. हाँ ठीक है. Data vultures are incredibly savvy as they make us believe over our data. More or less. Data vultures are incredibly savvy as they make us give up our data. They make us, and they also snatch it away. Make us, as they make us. Okay. The conical flask containing the concentrated acid fell on the student's right leg and wages scaled it. जब पढ़ा था मैंने न्यूज़ में, it was the only thing mother could do to from Rachel the death of her sister for something to reveal तो नहीं है, उस कंसील करेगी, छुपाना तो revel her positive attitude boosted the team's morale. Antonym, while his negativity range elevated harmony, fortified का मतलब होता है किलाकरण, किला किलेबंदी. A group of particular respected, famous or important people. Pantheon. क्लब क्लब नहीं होगा, पैंथियन ही होगा, पैंथियन कहते हैं ना. देखा जाएगा. The poor man's presence of wealth was only a mirage. क्या निकालना है? Meaning. Small part of the vast wealth, something achieved through hard work and patience, name given to the professions that are acquired by deceit, something believed to be true. यही मिराज, मारीचिका, हिंदी मीडियम वालों को पता होगा. यूफोरिया, हैप्पीनेस, a sudden of intense feeling of plant grows in a state of happiness and well-being, often to an extreme degree. Plethora, excess, conspiracy. The city streets buzzed with activity. निकालना क्या? Incorrectly spelled. Moved hurriedly. The neon signs on the path illuminated गलत है. Hurriedly सही है. Hurriedly. Whimsical, fanciful. अच्छा, antonym. Volatile, impulsive, boring. यही है एक negative में. Maintaining cleanliness around festivals is for fostering a vibrant and healthy community spirit is essential for festive seasons dash bring people together seldom daily sometimes often अक्सर एक दूसरे के साथ में celebrating joy and harmony. However, always तो नहीं था उसमें कहीं. However,
The festival is crucial to uphold cleanliness to preserve the environment and public space. amidst के बीच में फेस्टिवल के दौरान बीच में by disposing of waste responsibly, avoiding and organizing littering कूड़ा फैलाना मतलब इधर उधर and embracing cleanliness during festivals not only showcases respect for the environment but also promotes a positive embracing cleanliness during festivals not only showcases respect for the environment ठीक है incorrectly spell quadrilateral wayfarer करिश्मा क्या पढ़ा जाता है juxtapose क्वाड्रिलेटरल की सही है या तो ये होगा या तो ये होगा क्वाड्रिलेटरल तो सही है एक सेकंड लिख लें कहीं पे क्वाड्रिलेटरल हाँ सही है क्वाड्रिलेटरल वेफेयर की गलत है फिर करिश्मा juxtapose सही है अंडरलाइनर डोसाइल पपी डोसाइल हाँ डोसाइल सही है Delving too deeply into the mysterious circumstances led to unforeseen consequences. Idiom. Delving too deeply into the mysterious circumstances led to unforeseen. Kill two birds with one stone. Pushing up daisies. Missed the boat. Curiosity killed the cat. Curiosity killed the cat. The group has resorted to terror to try to get what it wants. The group has resorted in terror to try to get what it wants. The group has resorted on terror, prepared use of on and with, resorted on, resorted in, resorted to. ये मुझे नहीं आ रहा है ना आएगा but I burnt bridges. He burned his boats when he quit his job without giving notice. She burned her bridges when she set fire to her old house. I burned my bowl when I deleted all my social media. They burned their bridges when they crossed the river and destroyed it. When he quit his job without giving notice. मतलब burn the bridges का मतलब हो जाता है वापस जाने का सारा इंतज़ाम ख़त्म करके आना तो burn the post when he quit his job without giving notice. Destroyed it. This one destroyed. His idea was the dumbest thing I've ever heard. The option that expressed the given sentence in positive degree of comparison. Okay, ये क्या होता है? The dumbest thing I've ever heard was his idea. The even dumber thing, ये तो नहीं होगा. His idea was one of the dumbest thing I've ever heard. The dumbest thing. I've never heard a dumb idea like this before. यही है positive degree of comparison. मीनिंग भी सेम ही है क्या डिटेक्टिव जेक is enough wise enough to solve the case. ओके बोर हो गई हूँ आज इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस थे मैथ्स के इतने लंबे लंबे इंग्लिश में भी है commissioned by Emperor Shah Jahan is memory of his beloved commissioned by the Taj Mahal and architecture visited by million worldwide. This iconic white marble. Okay, B से start होगा. B से D या B से A. B से D या B से A. चलो देखते हैं पहले A. The Taj Mahal, an architectural masterpiece located in Agra, India, is a symbol of eternal love, commissioned by Emperor Shah in memory of his beloved. It stands a tribute to their enduring love. Then D. This iconic white marble is renowned for its intricate design, breathtaking symmetry, and exquisite craftsmanship that includes intricate carving and precious gem inlays. मुझे दिखाई देना बंद हो गया है इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस है तो हाँ BAD then C ना visited by millions ताजमहल ठीक है हाँ absolutism a political doctrine
प्रोमिनेंट इन 70s ए से शुरू हो सकता है लेकिन बी से भी शुरू हो सकता है. लूरस एम्ड टू एक्सेप्ट. मुझे ए से ज़्यादा लग रहा है तो ए से ही शुरू करेंगे हम लोग. ए के बाद में बी आ सकता है, सी आ सकता है. दिस सिस्टम पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन सिस्टम पैदल मोनार्क्स अनचेक पावर ऑफ ए. सी मुझे ज़्यादा लग रहा है. देन बी देन डी. Through failing them to govern without consent from a constitution of a legislative body. क्या है ये? While offering stability, also faced criticism by fostering authority. This मुझे ए के बाद सी लग रहा है, ए के बाद बी नहीं होगा क्योंकि सिस्टम के बारे में बात हो रही है और सिस्टम यहाँ पे डिफाइन किया गया. तो मैं ए सी करूँगी. उसके आगे का मैं नहीं सोचूंगी, गलत हो जाए तो हो जाए. थक गई हूँ मैं. कितने किए मैंने? 72 किए हैं, 3 नहीं किए हैं. पहले तो ये 14th वाला देख लेते हैं. ये तो तुक्का मारा था और इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी. चलो छोड़ो. 26 देख लेते हैं. ओके ये तो नहीं, छोड़ो. जीएस कहाँ कर रहे हैं हम अभी? ओके ये गंदा क्वेश्चन. ओके सारे बेकार क्वेश्चंस हैं जो कि मुझे नहीं करने हैं क्योंकि मैंने पिछली बार कर दिए थे. सब में एक एक गलत हो गया था और मेरे मार्क्स कट हो जाते हैं. फिर भी मैं मैथ्स वाला ट्राई करूँगी. ये गलत क्वेश्चन है यार, मतलब गलत नहीं है, क्वेश्चन सही है. मुझे अच्छा नहीं लग रहा है क्वेश्चन. इंटरेस्ट आ नहीं रहा मेरा करने में क्योंकि इसका कुछ एक पर्टिकुलर मेथड होता है जो मैंने एक बार कभी किया है और अब मैं भूल चुकी हूँ. होता है ऐसे ही कुछ है. x-4 हो गया. x इसको प्लस 16. ओके 4 मिनट बाकी है ना, तो अब पॉज कर देते हैं, छोड़ देते हैं क्योंकि ये टाइम मैं छोड़ देती हूँ जीएस के लिए. और तो मैं 7 मिनट छोड़ती हूँ फिर भी यहाँ पे 4 मिनट जा रहे हैं मेरे. कोई नहीं, अब मैं करती हूँ, सबमिट कर देती हूँ. ठीक है, कर रही हूँ सबमिट. किसी ने मुझे बताया था पिछले उसमें कि मैं इसको कट करके भी जा सकती हूँ, मुझे फॉर्म फिल करना ज़रूरी नहीं है. ओह शिट. 136 तो गलत है रीजनिंग में. एक तो वो गलत हो गया होगा, वो जो 15, 31, 24 ऐसे था. एंड एक गलत हो गया. क्वांट में कौन सा गलत किया है? क्वांट में तो आपकी मैंने रिस्क भी नहीं लिया, या नहीं लिया था एक दो जगह पे. इंग्लिश में एक गलत हुआ, इंग्लिश सही गया है फिर भी थोड़ा देखते हुए. इतने सब नंबर मिला के मेरे 136 ही हुए. अरे यार कम हो रहे हैं धीरे धीरे. चलो ठीक है, जो है वो है. ये स्कोर जीएस के बिना है. जो लोग एकदम लास्ट में मेरी वीडियो को ऐसे ला के देखते हैं ना, वैसे मैं लिख दूंगी आप. चलो ठीक है. तो दैट्स इट. बाय बाय. क्वेश्चंस जो नहीं आ रहे हैं, जो कि मैं क्योंकि स्पीड में करती हूँ. अच्छा बहुत सारे लोगों को इतने नहीं आए होंगे, उसके पीछे मैं रीज़न बता देती हूँ. मैंने टेलीग्राम अपना खोला था और उसमें जिस हिसाब से लोग स्कोर लिख रहे थे, किसी ने लिखा था कि 29 मिनट्स लगे लेकिन 15 ही अटेम्प्ट हो पाए मैथ्स के क्वेश्चंस. सो वहाँ से मुझे आइडिया लग गया था कि मैथ्स लेंदी है आज के मॉक में. सो एक ये देखिए यहाँ पे माइंडसेट का कितना फ़र्क पड़ता है कि मुझे पहले से पता था कि मैथ्स लेंदी है, तो मैथ्स में मैं कहीं अटकी नहीं. और मैं अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर करके लाई थी कि नहीं, मतलब ऐसा नहीं दिमाग में रख के लाई थी कि मैथ्स लेंदी है, मैथ्स टफ है, मैथ्स में अच्छे से करना है. और यहाँ पे मैंने 28 मिनट्स में, लगभग 29 मिनट्स में, जितना सबको लग रहा था, मैंने कर लिया है. और जबकि 29 मिनट्स काफ़ी हैं मैथ्स का पेपर सॉल्व करने के लिए. इसका मतलब आज का जो मैथ्स का पेपर था वो काफ़ी लेंदी था. एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देती हूँ. नेक्स्ट टाइम से मैं अपना जो ये टेस्ट है ये सैटरडे को देके सैटरडे को ही अपलोड करा करूँगी. भाई देखिए, आप लोग कहते हैं कि संडे की 7 बजे के बाद में करा करो वरना लोग चीटिंग करते हैं. तो भाई देखो, जिसे चीटिंग करनी है वो कर रहे हैं. बाकी चैनल्स पे भी अपलोड होते हैं, कई चैनल्स पे अपलोड होते हैं. मेरा इससे पता है, मैं संडे के बाद में करती हूँ, कई चीज़ें इफ़ेक्ट कर जाती हैं. एक तो टेलीग्राम पे मुझे ये मॉक का लेवल पता चल जाता है, जैसे आज पता चल गया.
तो उससे मेरा मॉक उतना अच्छा हो नहीं पाता है। जैसे आज मुझे पता था पहले से कि मैथ्स टफ है, लेंदी है पक्का, तो मैं उस हिसाब से अपने माइंड में दिमाग को बैठा के आई थी बिल्कुल प्रिपरेशन के साथ में कि स्पीड सबसे ज़्यादा फोकस करनी है। स्टार्टिंग से मैंने स्पीड बनाई। सो ये चीज़ ना मेरा मॉक इफ़ेक्ट कर देती है, तो मैं दूँगी भी सैटरडे को। अच्छा, अपलोड क्यों सैटरडे करूँगी, वो इसलिए क्योंकि मेरा नुकसान हो रहा है भई। देखो अभी मैं अपलोड करूँगी और फिर कोई नहीं देखने वाला, मतलब देखते तो सब हैं लेकिन मेरा वॉच टाइम काफ़ी कम हो जाता है। कोई सॉल्यूशन देखने नहीं आता, सॉल्यूशन ऑलरेडी लोग देख चुके होते हैं दूसरे चैनल्स पे। सो थोड़ा मेरा भी समझना है, मुझे ज़रूरी है, बहुत ऑनेस्टली मैं ये चीज़ को बता रही हूँ कि जिसको चीटिंग करनी है यार वो सबसे कर ही रहे हैं। मेरे 7 बजे के बाद अपलोड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और जो चीटिंग कर रहे हैं उन्हें करने दो। आप अपना-अपना देखो, अपना-अपना एकदम एग्ज़ैक्ट रखो, और ऑलिव बोर्ड पे इस बात की तो उम्मीद ही मत करो कि वहाँ पे जो रैंक्स आ रही हैं या जो परसेंटाइल आ रही है वो रियल है या क्या है, क्योंकि उसमें आप कितनी भी कोशिश कर लें वहाँ पे रियल नहीं मिलने वाली परसेंटाइल। तो आप अपना, अगर कोई भी चैनल अपलोड ना भी करे ना कुछ भी, तो भी वहाँ पे रियल परसेंटाइल नहीं मिलेगी। लोग जीएस में चीटिंग करेंगे, इंग्लिश में करेंगे, कितनी चीटिंग करने का ऑप्शन है। तो प्लीज़ मेरा नुकसान मत करवाओ इस चक्कर में। तो मैं अब से सैटरडे को ही अपलोड किया करूँगी। एंड क्योंकि मैंने लास्ट वाले उसमें देखा मेरा वॉच टाइम कम हो गया है उसमें, लोग सोल्यूशन देखने ही नहीं आ रहा है। कुछ टफ टफ क्वेश्चंस थे, वहाँ पे जाके स्पाइक है, मतलब ऐसे मुझे बैकग्राउंड में पता चल जाता है कि ना कहाँ कहाँ इसका स्पाइक है। सो इसलिए मैं सैटरडे को ही अपलोड किया करूँगी। आई एम सॉरी। हाँ जी, तो किसी भी प्रकार की संपर्क के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, या किसी भी प्रकार के क्वेश्चन, या फिर आपको एक दूसरे से कुछ कांटेक्ट करना है, हेल्प चाहिए एसएससी एस्पिरेंट्स की, तो आप अंकिता शुक्ला एसएससी करके एक टेलीग्राम चैनल है, उसमें जाएंगे। पहली बात तो उसको सब मतलब उसको ज्वाइन कर लेना है। देन उसके पिन मैसेज में आपको मिल जाएगा एक ग्रुप का लिंक, उस ग्रुप में जाके आप कनेक्ट हो जाइए। वहाँ पे हाँ, वहाँ पे आपको बहुत सारे एस्पिरेंट्स मिल जाएँगे जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप उनके साथ जॉइन हो सकते हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। वहाँ पे मैं ज़्यादा उस ग्रुप में एक्टिव नहीं रहती हूँ, ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, ये लोग होते हैं जो कि आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपके किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। सो वो मैंने आप लोगों की हेल्प के लिए, आप एक-दूसरे की हेल्प करते हैं वहाँ पे उस ग्रुप में, और यहाँ पे मैं आपको कुछ कंटेंट वगैरह भेजती हूँ, डेली शेड्यूल भी भेज रही हूँ। आज का शेड्यूल थोड़ा-सा लेट हो गया था, सॉरी। कल से टाइम पे आएगा, और आपका नेक्स्ट वीक का शेड्यूल भी आने वाला है। सो दैट्स इट। अब मिलते हैं थोड़ी देर बाद, फिर से एक वीडियो आने वाला है, उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, एडिटिंग करेंगे, एंड देन मिलेंगे, ठीक है। सो बाय बाय।